तो दोस्तों एमआरएफ डील को लेकर हमने कल ही एक वीडियो में बात की थी, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए थे कि किस तरह से एमआरएफ टेंडर के अंदर राफेल फाइटर जेट्स यहां पर सबसे ऊपर बना हुआ है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट्स को लेकर भारत यहां पर कुछ और की संख्या में राफेल फाइटर जेट को एक्वायर कर सकता है, या फिर भारत यहां पर 114 फाइटर जेट के रूप में राफेल फाइटर जेट को खरीद सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेवी का प्रोजेक्ट 75I और भारतीय वायुसेना का प्रोजेक्ट एमआरएफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और इनकी रिक्वायरमेंट को लेकर ये पेज पूरा फंसा हुआ है। और दोस्तों इसी वजह से ये लगातार कई सारी रिपोर्ट्स के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अक्सर कुछ अपडेट्स निकल कर आते हैं कि बहुत ही जल्द एमआरएफ डील यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पर पता चलता है कि होना कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार ये पूरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है और यहाँ पर इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से पहला यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भारत में आना है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिकन राष्ट्रपति को यहाँ पर चुना गया था और उनके लिए आमंत्रण भेजा गया था और अनऑफिशियली जो बाइडेन की तरफ से इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था और उसके बाद में अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं दी गई थी। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया ये जा रहा था कि भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाने को लेकर ये पूरा काम किया गया था और इसी वजह से बाद में ये इनविटेशन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के लिए भारत ने दे दिया था। और अब आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई वर्ल्ड लीडर भारत के अंदर आता है तो उसके पीछे कई सारी बड़ी डिफेंस डील्स भी होती हैं। और अगर यहाँ पर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस भारत का सबसे अच्छा मित्र है और इसको देखते हुए यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में कई सारी महत्वपूर्ण डील्स यहाँ पर हो सकती हैं। और आपको बता दें कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भारत और फ्रांस के बीच में काफी लंबे समय से अटकी हुई हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडिशनल राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर जो कि काफी लंबे समय से लटका हुआ है और नेवी के लिए रफाल फाइटर जेट। ऐसे में भारत को डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एक हाई थ्रस्ट जेट इंजन का कोर डेवलपमेंट। अब दोस्तों जब यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत के अंदर आ रहे हैं तो माना ये जा रहा है कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट तो जरूर देखा जाएगा और आशा ऐसी की जा रही है कि यहाँ पर कई सारी डिफेंस डील को साइन तक किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कई बड़ी डिफेंस कंपनियों के सीईओ भारत आने वाले हैं और इनमें से दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं और ये दो बड़ी कंपनियां फ्रांस की हैं। और ऐसे में दोस्तों एमआरएफ को लेकर हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह से भारत का तेजस फाइटर जेट बहुत ही जल्द बनने वाला है और यही वो दूसरा पॉइंट है जो हम बात कर रहे थे कि भारत का तेजस MK2 बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर भारत यहाँ पर एमआरएफ टेंडर को छोड़कर भारत के तेजस MK2 को बड़ी मात्रा में अपनी वायुसेना के अंदर एक्वायर करता है और साथ में जब MK2 यहाँ पर भारत की वायुसेना के अंदर पूरी तरह से इंडक्ट करा लिया जाएगा तो उसके बाद में हमारा एम का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और आशा यही की जा रही है कि जब एम का प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएगा तो फिर एमआरएफ टेंडर की यहाँ पर किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं बचती। और यहाँ पर कहीं न कहीं यही वजह थी कि जिसकी वजह से तेजस MK2 को यहाँ पर मीडियम कॉम्बैट फाइटर जेट कहा जा रहा था और भारतीय वायुसेना की तरफ से मेकर्स को यहाँ पर कह दिया गया था कि LCA तेजस मार्क 2 यहाँ पर कहलाएगा। और ये वायुसेना की तरफ से सही इंडिकेशन था ये बताने के लिए कि MRF एक अलग रिक्वायरमेंट है और LCA तेजस मार्क 2 एक अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों अब कई जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से MRF टेंडर को लेकर एग्रेसिव रूप से काम किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो MRF टेंडर को लेकर बहुत ज्यादा आशाएं यहाँ पर इसलिए भी नहीं की जा रही हैं क्योंकि अगर भारत MRF टेंडर के अंदर किसी भी देश से फाइटर जेट को परचेज करता है तो फिर वहाँ पर जो पूरी डिलीवरी है वो यहाँ पर काफी लंबे समय के बाद मिलना स्टार्ट होगी। और ये एक बड़ी वजह है कि जब यहाँ पर हमारा तेजस MK2 बनकर तैयार हो जाएगा यानी कि 22 से 28 तक जब तेजस MK2 को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा तो फिर भारत को MRF टेंडर के तहत जो फाइटर जेट अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराना है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं बच जाएगी। और इसी वजह से अब यहाँ पर कई सारे जानकारों की तरफ से
ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि MRF टेंडर को अब शायद भारतीय वायुसेना या फिर ऐसे कहें कि भारतीय सरकार की तरफ से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट अभी जो भारत आ रहे हैं, तो यहाँ पर राफेल फाइटर जेट को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ एडिशनल संख्या में यहाँ पर राफेल फाइटर जेट की खरीदी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार हमारी सरकार की तरफ से, हमारी वायुसेना की तरफ से किस तरह का स्टेप यहाँ पर लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।